नमस्कार दोस्तों, हमारे BS शर्मा भारद्वाज चैनल में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, आज जो हम आपको गर्भ गीता की जानकारी देंगे। गर्भ गीता भगवान श्री कृष्ण के द्वारा अर्जुन को सुनाई गई थी। दोस्तों, गर्भवती स्त्री को गर्भ गीता जरूर सुननी चाहिए, क्योंकि गर्भ गीता के सुनने से बालक के अंदर जब गर्भ में बच्चा होता है तो उसमें जो है ज्ञान की स्मृति जागृत होती है। उस समय माँ जो कर्म करती है उसे गर्भ में बच्चा सुनता है। आप जानते हैं कि अभिमन्यु ने अर्जुन के द्वारा सुभद्रा के गर्भ के अंदर ही, सुभद्रा के गर्भ में जब अभिमन्यु थे तभी उन्होंने चक्रव्यूह का तोड़ना सीख लिया था। यानी कि बच्चा जैसे माँ कर्म करती है, 5वें महीने से बच्चे को ज्ञान हो जाता है, वो सब कुछ सुनता है। जैसा माहौल में रहता है वैसे बच्चे के अंदर संस्कार आते हैं। इसलिए गर्भवती स्त्री को चाहिए पहले कोशिश तो करे, जब भी गर्भधारण हो जाए तभी से शुरू कर दे, और 5वें महीने से तो जरूर ही शुरू कर दे। नित्य प्रति इस गर्भ गीता का पाठ जरूर सुनना चाहिए। गर्भ गीता के सुनने से अगर कोई और व्यक्ति भी सुनता है तो वो जन्म मरण से मुक्त हो जाता है, सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। और जो गर्भवती स्त्री सुनती है उसका बालक जो दीर्घायु होता है, उसके गर्भ के अंदर जो कष्ट होते हैं वो कष्ट शांत हो जाते हैं, और विद्वान संस्कारी धर्मात्मा पैदा होता है। उसके कोई दुर्भाग्य होते हैं, कोई अशुभ रेखा होती है, वो रेखा भी शुभ दृष्टि में परिवर्तित हो जाती है, उसका भाग्य बदल जाता है, वो भाग्यशाली उत्पन्न होता है। इसलिए गर्भ गीता का नित्य प्रति वैसे कहा गया 3 बार सुने, सुबह दोपहर शाम, अथवा एक बार तो जरूर सुननी चाहिए। इस गर्भ गीता का अध्याय जो है हम प्रारंभ करते हैं। कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे पार्थ, ये प्राणी संसार में गर्भ में आता है और गर्भ में आकर के गर्भवास के दुखों को भोगता है, इसी को गर्भ गीता कहते हैं। अर्जुन कहते हैं कि भगवान, ये प्राणी गर्भ में आता है, किस दोष के कारण आता है, किस दोष के कारण इसका जन्म होता है, इसे किस दोष के कारण अनेक तरह के रोग लगते हैं, फिर मृत्यु होती है। हे स्वामी, वो कौन सा कर्म है जिसके करने से प्राणी जन्म मरण से रहित हो जाए। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, ये मनुष्य जो है सो अंधा है, मूर्ख है, जो संसार के साथ में प्रेम करता है। ये पदार्थ मैंने पाया, वो मैं पाऊंगा, ऐसी चिंता करता है। प्राणी के मन में अहम रहता है, 8 पैर माया को ही मांगता है। इन बातों को करके प्राणी बार बार जन्म लेता है, बार बार मृत्यु होती है, गर्भ के दुख से उसे छुटकारा नहीं मिलता। अर्जुन कहते लगे कि हे भगवान, ये मन मस्त हाथी की भांति मन जो है, तृष्णा इसकी शक्ति है। ये मन तो 5 इंद्रियों के वश में है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। 5 अहंकार बहुत बलवान हैं, जो मन को वश में करे हुए रहते हैं। श्री कृष्ण भगवान कहने लगे, अर्जुन, ये मन निश्चय ही हाथी की भांति है, तृष्णा इसकी शक्ति है। मन 5 अहंकार इंद्रियों के वश में है। अहंकार जो है सबसे श्रेष्ठ है। सो अर्जुन, जैसे हाथी अंकुश के द्वारा वश में होता है, वैसे ही मन रूपी हाथी को वश में करने के लिए ज्ञान रूपी अंकुश जरूरी है। अहंकार करने से ही ये जीव नरक में जाता है। अर्जुन कहने लगे कि हे भगवान, जो एक तुम्हारे नाम के लिए वनों में फिरते हैं, सन्यासी हो गए हैं, धर्म का त्याग करते हैं, और जो वैष्णव हैं उनमें श्रेष्ठ कौन है। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे अर्जुन, एक वे हैं जो मेरे नामों के लिए, मेरी भक्ति के लिए वन में फिरते हैं, वो सन्यासी कहलाते हैं, श्रेष्ठ हैं। एक वे हैं जो सिर पर जटा बांधते हैं, अंग पर भस्म लगाते हैं,
और अपने अहंकार में बने रहते हैं, उनमें मैं नहीं हूं, उनमें अहंकार होता है, उनको मेरा दर्शन दुर्लभ है। अर्जुन कहने लगा कि हे भगवान, वो कौन सा पाप है जिससे स्त्री की मृत्यु पहले हो जाती है? वो कौन सा पाप है जिससे प्राणी के पुत्र पहले मर जाते हैं? वो कौन सा पाप है जिससे नपुंसक होता है? भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, जो किसी से कर्ज लेता है देता नहीं है, इस पाप से उस प्राणी की जो है स्त्री पहले मरती है। और जो किसी की अमानत रखी हुई को पचा लेता है, मांगने पर वापस नहीं देता, उसके पुत्र पहले मर जाते हैं, उनके पुत्रों की अकाल मृत्यु होती है। और जो किसी का कार्य किसी को वचन देकर के जवान से फिर जाता है कि मैं तेरा कार्य कर दूंगा, समय आने पर मुकर जाता है, वो नपुंसक होता है। अर्जुन ने कहा, हे भगवान, कौन पाप से मनुष्य सदैव रोगी रहता है और किस पाप से पशु की योनि में जाता है? किस पाप के कारण स्त्री का जन्म होता है और किस पाप से वो कीड़ा मकोड़ा बिल्ली बनता है? भगवान कहते हैं, अर्जुन, जो भी मनुष्य कन्यादान करते हैं, बाद में कन्या का धन खाते हैं, वो मनुष्य सदा रोगी रहते हैं। जो प्राणी विषय विकार के वास्ते मदिरा पान करते हैं, वो जानवर का जन्म पाते हैं। जो झूठी गवाही देते हैं, औरत का जन्म पाते हैं। और जो औरत रसोई में बना करके जिस पात्र में बनाती है उसी में खाती है और सबसे पहले खा लेती है, वो बिल्ली बनती है। जो मनुष्य अपनी झूठी वस्तु दूसरों को खिलाते हैं, वो भी औरत का जन्म पाते हैं। अर्जुन ने कहा, भगवान, कई मनुष्य तो अपने सोना दिया है, बहुतों को धनवान बनाया है, उन्होंने कौन सा पुण्य किया है? कईयों के पास में रत्न हाथी घोड़े भी होते हैं, कौन सा पुण्य है? भगवान कहते हैं, अर्जुन, जिन्होंने पिछले जन्म में स्वर्ण दान किया, उन्हें अनेक तरह के स्वर्णवान मिलते हैं। जो प्राणी कन्यादान करते हैं, वो दूसरे जन्म में पुरुष का जन्म पाते हैं। अर्जुन ने कहा, हे भगवान, जिन पुरुषों के अंदर विचित्र देह होता है, सुंदर होते हैं, उन्होंने कौन सा पुण्य किया? किसी के घर में संपत्ति होती है, कोई विद्यावान होता है, उन्होंने कौन सा पुण्य किया? भगवान कहते हैं, अर्जुन, जिन्होंने अन्नदान किया, उनको दूसरे जन्म में सुंदर स्वरूप मिलता है। जिन्होंने विद्या का दान किया, वो विद्यावान होते हैं। जिन्होंने संतों की सेवा करी, वो पुत्रवान होते हैं। अर्जुन ने कहा, भगवान, किसी को धन से प्रेम होता है, किसी को स्त्री से प्रेम होता है, इसका कारण क्या है? भगवान कह लगे, अर्जुन, धन स्त्री सभी नाशवान हैं, मेरी भक्ति का नाश नहीं होता। अर्जुन ने कहा, भगवान, ये राजपाट किस कर्म से मिलता है? विद्या कौन सा धर्म दान करने से मिलती है? भगवान कह लगे, अर्जुन, जो प्राणी काशी में निष्काम भक्ति करके तपस्या करके शरीर त्यागते हैं, जो गुरु की सेवा करते हैं, वो दूसरे जन्म में विद्वान और अनेक तरह से राशि सुख भोगते हैं। अर्जुन ने कहा, भगवान, किसी को धन अचानक मिल जाता है, उन्होंने कौन सा पुण्य किया होता है? भगवान ने कहा, अर्जुन, जिन्होंने गुप्त दान किया होता है, उनको अचानक धन मिलता है। जिसने परमेश्वर के कार्य के लिए दूसरों का घर संवारा, वो मनुष्य रोग से रहित हो जाते हैं। अर्जुन ने कहा, भगवान, कौन पाप करने से अगले जन्म में प्राणी रोगी होते हैं, कौन से पाप से कुष्ठी और गूंगे होते हैं? भगवान कहने लगे, अर्जुन, जो आदमी नीच कुल की स्त्री से गमन करते हैं, वो दूसरे जन्म में कुष्ठ रोगी होते हैं। जो गुरु से विद्या पढ़ के मुकर जाते हैं, वो गूंगे होते हैं। जो विश्वासघात करते हैं, उनके शरीर में कोढ़ होता है। अर्जुन ने कहा, भगवान, जिस किसी पुरुष के देह में रक्त का विकार होता है, वो किस पाप से होता है? किस पाप से दरिद्री होते हैं? किस पाप से पंगु होते हैं? किस पाप के कारण स्त्री बाल विधवा होती हैं? भगवान कहने लगे, अर्जुन, जो सदा क्रोधवान रहते हैं, उन्हें रक्त विकार होता है, वो दरिद्री भी होते हैं।
जो ब्राह्मण को सुपात्र ब्राह्मण को दानी कहते हैं, कुपात्र को कहते हैं, उनको खंडवायु होती है। जो पराई स्त्री को नग्न देखते हैं, गुरु पत्नी को कुदृष्टि से देखते हैं, वो अंधे होते हैं। जिसने गुरु ब्राह्मण गाय को लात मारी, वो दूसरे जन्म में पंगु होते हैं। जो स्त्री अपने पति को छोड़कर पराये पुरुषों से प्रेम करती है, वो बाल विधवा हो जाती है। अर्जुन ने कहा, हे भगवान, तुम परम ब्रह्म हो, तुमको नमस्कार है। पहले मैं आपको संबंधी समझता था, परंतु अब मैं जानता हूं आप ईश्वर हो। हे परम ब्रह्म, गुरु दीक्षा कैसी होती है, तो कृपा करके कहें। भगवान कहने लगे, अर्जुन तुम धन्य हो, तुम्हारे माता पिता भी धन्य हैं, जिनकी तुम जैसा पुत्र है। हे अर्जुन, सारे संसार के गुरु जगन्नाथ हैं। विद्या का गुरु काशी, चारों वर्णों का गुरु सन्यासी, इसलिए सन्यासी को सबका गुरु कहा गया है। जिनको सदा सर्वदा संसार का त्याग रहता है, जगत के गुरु ब्राह्मण हैं। हे अर्जुन, ध्यान देकर के सुनो, गुरु कैसा हो? जिसने सभी इंद्रियां जीती हो, जिसको सब संसार ईश्वर रूप दिखाई देता हो, सब जगत से जिनका मन उदास हो, जो मेरी भक्ति करता हो, ऐसा गुरु जो परमेश्वर को जानने वाला हो, उस गुरु की सब तरह से पूजा करे। हे अर्जुन, जो गुरु का भक्त होता है, जो प्राणी गुरु के सन्मुख होकर भजन करते हैं, उनका भजन करना सफल होता है। जो गुरु से विमुख होता है, उनको सप्तग्रास मारने का या गाय हत्या का पाप लगता है। गुरु से विमुख प्राणी के दर्शन करने से भी पाप होता है। इसलिए गुरु गृहस्थी को चाहिए कि गुरु के बिना जो गृहस्थी गुरु ने बनाया है, वो चांडाल के समान है। जिस तरह से मंदिरा के भंडार में गंगा जल पवित्र है, उसी तरह से गुरु से विमुख व्यक्ति का भजन सदा पवित्र होता है। उसके हाथ का भोजन देवता भी नहीं लेते, उसके सब कर्म निष्फल हो जाते हैं। कुकर सुगर आदि योनियों में प्राणी भटकता है। सबसे बात यह है कि मनुष्य खोटा है जो गुरु नहीं करता, क्योंकि गुरु के बिना गति नहीं होती। अगर परमात्मा भी धरती पे आते हैं तो उन्हें भी गुरु बनाना पड़ता है। जो प्राणी गुरु दीक्षा नहीं लेता, उसके सब कर्म निष्फल हो जाते हैं। हे अर्जुन, चारों वर्णों में मेरी भक्ति करना सबसे योग्य है, वैसे गुरु के बिना भक्ति करना सर्वथा योग्य है। गुरु बनाकर के भक्ति करें। जैसे गंगा नदियों में उत्पन्न है उत्तम है, वैसे ही व्रतों में एकादशी का व्रत श्रेष्ठ है। वैसे ही अर्जुन, शुभ कर्मों में गुरु सेवा उत्तम है। गुरु की दीक्षा के बिना प्राणी पशु योनि पाता है। जो भी धर्म करता है सो पशु योनियों के समान फल भोगता है, 84 लाख योनियों में भटकता रहता है। अर्जुन ने कहा, हे भगवान, गुरु दीक्षा क्या होती है? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, गुरु जो होता है उसकी दीक्षा का तुमने प्रश्न किया, तुम धन्य हैं। गुरु दीक्षा के 2 अक्षर हैं, हरि ओम। इन अक्षरों को गुरु कहता है। ये चारों वर्णों को अपनाना श्रेष्ठ है। हे अर्जुन, जो गुरु की सेवा करता है उस पर मेरी कृपा रहती है। वो 84 लाख योनियों से छूट जाएगा, जन्म मरण से रहित होकर नरक नहीं भोगता। जो प्राणी गुरु की सेवा नहीं करता, वो 3.5 करोड़ वर्ष तक नरक भोगता है। जो गुरु की सेवा करता है उसको अश्वमेध यज्ञों का फल प्राप्त होता है। गुरु की सेवा मेरी सेवा है। हे अर्जुन, हमारे तुम्हारे संवाद को जो प्राणी सुनेंगे वो गर्भ के दुखों से बच जाएंगे, 84 लाख योनियां नष्ट हो जाएंगी। इसी कारण से इस पाठ का नाम गर्भ गीता है। श्री कृष्ण भगवान के मुख से अर्जुन के लिए श्रवण किया हुआ ये जो गुरु दीक्षा लेना उत्तम कर्म है, इसका आधा फल उस प्राणी को प्राप्त हो जाता है जो एक बार सुन लेता है। जो नित्य प्रति गर्भ गीता का पाठ सुनता है उसको सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। अगर गर्भवती स्त्री सुनती है उसके गर्भ की रक्षा होती है। पुत्र ज्ञानवान, बुद्धिमान, धर्मात्मा होता है, संस्कारी होता है और भाग्यवान हो जाता है।
जो मनुष्य सुनता है वो सभी पापों से मुक्त होकर 84 लाख योनियों से मुक्त होकर सीधा वैकुंठ लोक चला जाता है। इस तरह से भगवान श्री कृष्ण ने गर्भ गीता का वर्णन किया। बोलो भगवान बाल कृष्ण भगवान की जय।